नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। फिर मेरे कुछ फॉलोअर्स के मेल आए हैं और वो यूक्रेन और रशिया के बारे में जानना चाहते हैं। मैं अपने सभी फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस दिए थे। पहला वीडियो दिया था 5 फरवरी 2022 को और दूसरा वीडियो दिया था 26 फरवरी 2022 को, और जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। वहां पे क्या युद्ध होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरवरी का जो तीसरा हफ्ता होगा यहाँ पे जाके स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और ये स्थिति पूरी साल भर चलेगी। इस पूरी लड़ाई में आप देखिए यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लेकिन यूक्रेन अभी भी, हम जो मीडिया में सुनते हैं कि एक हवा में उड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसको नाटो का सपोर्ट है। मैं ये कहूँगा डिप्लोमेसी के आधार पे कि यूक्रेन बर्बाद तो हो ही चुके हैं, बचे खुचे जो थोड़े बहुत हैं वो भी अपने आप को ख़त्म करने वाली बात होगी। आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रसिया का जो बंटवारा हुआ था, जो अमेरिका ने करवाया था, उसका बदला वो लेगा और उसके लिए काफ़ी तैयारी की उन्होंने। और कहीं ना कहीं चाइना का भी उनको पास सपोर्ट है। और आप देखिए कि यूक्रेन में से कुछ एरिया उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया अपना, रसिया ने। और अब जो स्थिति है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ जाके एक एग्रीमेंट होगा और रसिया जो चाहता है वो अपनी जिद्द पूरी करेगा, उसने किया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो यूक्रेन जो है वो अपनी जिद्दे में अड़े हुए हैं। तो मेरे फॉलोअर्स का सवाल है कि क्या न्यूक्लियर अटैक होगा कि नहीं होगा। यूक्रेन की कुंडली देखते हैं। तो यूक्रेन की कुंडली पिछली बार भी मैंने बताया था कि मकर लग्न की कुंडली है और लग्नेश वक्री है, लग्न में बैठा हुआ है शनि, चंद्रमा उसके साथ बैठा हुआ है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घर खाली, छठे घर में केतु है, सातवां घर खाली, और आठवें घर में सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध आठवें घर में है, जिसमें शुक्र और बुध वक्री हैं। नवे घर में मंगल, 10वां खाली, 11वां खाली और 12वें में राहु बैठा हुआ है। ये यूक्रेन की कुंडली है। और यूक्रेन जो बना था वो 24 अगस्त 1991 में बना था। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि यदि राजा मूर्ख हो जाए तो प्रजा की ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता है। और वो वही हुआ कि पूरा का पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। और यही स्थिति वहाँ के प्रेसिडेंट की कुंडली में भी नज़र में आती है, क्योंकि उनकी कुंडली जब मैं देखता हूँ तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा 2028, और 2028 के बाद मंगल की महादशा शुरू होगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि यूक्रेन का फ्यूचर जो है ना, मुझे किसी भी एंगल में वर्तमान राष्ट्रपति की लीडरशिप में नजर नहीं आता। ये पूरे मुल्क को बर्बाद करने वाली स्थिति होगी। और जब मैं यूक्रेन की कुंडली देखता हूं तो यूक्रेन की कुंडली में जो नजर आता है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये साफ बताता है कि जो गोचर है, जो ट्रांजिट में इस समय चल रहा है, शनि और गुरु का गोचर जो है वो 2023 मार्च तक जो स्थिति रहेगी वो कहीं ना कहीं जाके बताती है कि बहुत खराब है। और जब हम रशिया की कुंडली देखते हैं, रशिया का कन्या लग्न है और राहु की महादशा, राहु पंचम में बैठा हुआ है और राहु की महादशा खत्म हो रही है 2024 में, फिर गुरु की महादशा आएगी। तो मैंने कई बार इन सब चीज़ों को डिस्कस किया और कई बार मैंने बताया कि स्थिति बहुत ख़राब है। आपको ध्यान होगा मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था और ये बताया था कि ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। कोरोना वायरस जो था वो उसका पहला स्टेप था और वर्ल्ड वॉर एक दिन में ख़त्म नहीं होते, एक लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और लास्ट में जब उसकी एंडिंग होती है तो एक न्यूक्लियर बम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर बम के जो इजाद हुआ था उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने जापान में देखा था। सवाल ये उठता है कि क्या रसिया यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? मेरे हिसाब से
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो महीने हैं, यहाँ पे जब तक राहु की महादशा कनेक्ट है रसिया की कुंडली में, और जब मैं यूक्रेन की कुंडली जाके देखता हूँ तो यूक्रेन की कुंडली में गुरु की महादशा है, गुरु अष्टम में पड़ा हुआ है, 8वें घर में सब कुछ हिसाब किताब हो रहा है। शनि और गुरु का ट्रांजिट बहुत खराब जिसको मैं कहूँगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिसंबर का जो महीना होगा, नवंबर दिसंबर का महीना, मिसाइलें लग चुकी हैं, न्यूक्लियर, सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने 2022 फरवरी में कहा था पहले वीडियो में कि अब ये शुरू हो चुकी है और लंबे समय तक चलेगी, है एकदम नहीं ख़त्म होने वाला। तो आप ये मान के चलिए कि यूक्रेन को बर्बाद होने में एक बटन दबाने की ज़रूरत है, और ये बटन दबा तो आप ये मान के चलिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि 2022, 23, 24 ये सिविल वॉर के ईयर हैं, पूरे वर्ल्ड में इसकी स्थिति खराब, वो इसका असर नज़र में आएगा। तो एक ट्रिगर के बाद एक बटन दबेगा और आप समझिएगा कि पूरा वर्ल्ड जो है ना एक विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ पे जिसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बार बताना चाहता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, अगले वीडियोस में और बताऊंगा मैं आपको। और ये मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन ये बटन दबा, जिसकी पूरी उम्मीद है अगले 2-3 महीने के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि एक तबाही का आलम हम देखेंगे। और तब जब मैं कहता हूँ कि युग परिवर्तन की मैं बात करता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि 2035 से 2040 के बीच में हमारी दुनिया की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी कम हो जाएगी, वो आप सोच नहीं सकते। और वहीं एक रहस्य में मैं बताता हूँ कि जितने मेट्रो शहर हैं, ये इनकी क्या दुर्गति होगी। ये कभी इंटेलेक्चुअल क्लास को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए। राजनीतिक लोग जो होते हैं वो, उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका एक जॉब प्रोफाइल होता है। युद्ध होना एक जॉब प्रोफाइल है और लोग उसमें शहीद होते हैं, मरते हैं, ये सोचने वाली बात है। इसको कभी आप लोग आत्मचिंतन कीजिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा कि कितनी बड़ी विनाश लीला होगी कि सब कुछ हम लोग एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। और ये मैं जब कहता हूँ तो इसके पीछे कई चीज़ों की रिसर्च होती है, और इन चीज़ों की रिसर्च के साथ जब मैं पुराने धार्मिक ग्रंथों पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी वो चीज़ निकल के आती है। और कुरान में भी कहा गया है कि 1400 साल के बाद क़यामत का दिन आएगा। तो यदि वो सही है तो मैं समझता हूँ कि वो क़यामत के दिन की तरफ ही पूरी दुनिया बढ़ रही है। ये तो मैंने कुरान का बोला, बाकी और ग्रंथों में, हिंदुओं के ग्रंथों में ये चीज़ें बोली गई हैं। तो क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या रसिया का जो एक बटन होगा वो हम लोग को तबाही की तरफ ले जाएगा? बिल्कुल ऐसा होगा, और तभी दुनिया की आबादी कम होगी और तभी एक युग परिवर्तन होगा। नमस्कार।